नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज मटिहनिया कला के वर्तमान भावी मुखिया प्रत्याशी सायरा खातून जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो बगल में बैठे हुए सायरा खातून के पति जी असगर अंसारी जी है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम असगर जी से मिलते हैं और जानते हैं इनके आगामी चुनावी एजेंडा और पिछले कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और मेरे तरफ से डेली लाइव न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग दूर दराज सुदूर एरिया में आए और आकर के लोगों का हालचाल जाना और लोगों को पब्लिक के पटल पर रखने की कोशिश की गई, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी चैनल को बहुत कीमती समय देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपका आगामी चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, हम 2016 में चुनाव लड़े थे, तो एक सोच था हमारा। जी। यहाँ आप आए हैं, इससे पहले कभी आए होंगे नहीं, तो हमारे ग्रामीण है उनसे बीच में जब जाएंगे आप बात करेंगे तो समझ में आएगा। तो हम सोच के लेकर चुनाव लड़े थे कि पंचायत को विकसित करेंगे, पंचायत के सबसे पिछड़े तबका, सबसे निचले पायदान पे जो बैठा होता है उस तक उसका हक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने अपने ये 5 साल के रीजन जो है इस शासन काल में हमने वो करने की कोशिश किया है। सत्ता किसी से हमसे नाराज़गी रही हो, किसी कोई हमसे नाराज़ हो, जब तक हम न पहुंच पाए हमने अपने तरफ से उसको 100% लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया है, जिसका जो हक है उस तक पहुंचाने की कोशिश किया है। और विकास की रही बात, तो आप पूरे पंचायत में 2016 से पहले हमारे यहाँ चलने नाम का एक रास्ता नहीं था। जी जी। साइकिल से चलना दुर्लभ था। आने के बाद से आप कहते कहीं टापू या कहीं जंगल में चले गए। जी जी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि आप यहाँ से बैठे हैं और 4 व्हीलर लीजिए और पूरे पंचायत के पूरे सीमा में घूम के आइए, अगर कहीं भी आपको 1 इंच भी कच्चा जमीन दिखे या रास्ता ना दिखे तो फिर हमसे आप कह सकते हैं कि आपने यहाँ इस क्षेत्र में काम नहीं किया है। तो इसका राज क्या है? हमको एक ही चीज़ था, जो काम करना था। यहाँ हमको पब्लिक का सहयोग मिला, पब्लिक ने हम पे उसका हम पब्लिक का आभार व्यक्त करते हैं जो हमको 2016 में मुखिया बनाया और पब्लिक का सहयोग मिला और हम पब्लिक के साथ कंधा में कंधा मिला के चलने की कोशिश किए। और जिसका यही है कि रीज़न है कि आज पंचायत जो देखने में लगता है, आज प्रखंड में इस पंचायत का नाम है, ये पंचायत प्रखंड में पहला पंचायत है कि जो इतना अपना काम करके दिखाया। जी जी। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है गली नली का और नल जल का, तो आपके यहाँ इसका क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ हमारे पंचायत में 15 वार्ड था। जी। दुर्भाग्यवश नदी के कटाव के कारण, गंडक नदी के टांडों से कटाव के कारण हमारा 3 वार्ड विस्थापित हो गया। जी। नदी में विलीन हो गया। बच गया हमारा 12 वार्ड। 12 वार्ड में आज की स्थिति यह है कि 12 का 12 वार्ड में पानी हमारा चल रहा है। नल जल का जो काम है बिहार सरकार मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में महत्वाकांक्षी योजना था ग्रामीण नल पेयजल का। जी जी। उसमें 100% हमारे यहाँ काम हो गया ना जी। अपना क्या बोलते हैं, सुचारू रूप से पानी सबको मिल रहा है, चल रहा है। जी। रह गई गली नाली, तो कई नालियाँ भी बनाई गई, कई गलियाँ भी बनाई गई। तो गलियाँ तो दूर की बात, यहाँ पर तो रास्ता ही नहीं था, तो रास्ते पे ही हम लोग लगे रहे। रास्ते पे पहले रास्ता तो बनाए, फिर गलियाँ भी बनाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नालियाँ की बात रही तो नालियाँ भी बनाया। रह गई बात इसका क्या बोलते हैं हम, सीपेट यानी पानी सोखने के, पानी के लिए जो बहता है, जो चलता है, उससे विवाद होते रहता है हर जगह। हमने अभियान चला करके युद्ध स्तर पे उसका भी काम हम कर रहे हैं। लमसम 2-3 वार्ड में हम पूरा कर चुके हैं। उम्मीद है 1 महीने में सबका सब वार्ड में फाइनल हो जाएगा। तो ये एक बहुत विवादित चीज़ है, आपस में पानी जो उसके नाला का वहाँ बहता है तो लोग विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो एक तो हम स्वच्छ भी रहेंगे, दूसरा बात की लड़ाई झगड़ा भी हमारा ये पानी के लेकर के, कचरे के पानी के लेकर के समाप्त हो जाएगा। ये तो आपका पिछला एजेंडा हो गया। अब तक के 5 साल के कार्यकाल के एजेंडा हो गया। आपका आगामी चुनावी एजेंडा क्या है? चुनाव सर पे है तो अगला टारगेट आपका देखिए, मैंने ये तो मतलब सामने से आते रहता है हमको क्या करना है, हमने ये काम किया है, इसके बाद हमको क्या करना है। ये तो जीवन भर काम जो है वो आएगा और होगा और पब्लिक का काम करते रहेंगे। वो नया नया जो भी चीज़ है, अभी हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि पूरे कुचायकोट नहीं, पूरे गोपालगंज में एक अभियान चला पदाधिकारी लोग भी बोले कि ऐसा है कि
कम से कम मनरेगा के तहत महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत पशुओं को रहने के लिए पशुओं का पशु शेड बनाया गया है, गौशाला पशुशाला बनाया गया है। पशुशाला बिल्कुल, बनाया बिल्कुल, गया है। बिल्कुल। बकरी के लिए, गाय के लिए, मुर्गी के लिए, अपना शुगर के लिए, कुक्कुट फार्म सबके लिए, सबके लिए है। हमको लगता है कि इस बात के चैलेंज करते हैं। गोपालगंज जिले का पहला ये पंचायत है जिस पंचायत में हमने अपने स्तर से जितना हो सका कोशिश किए बनाने का, बना कर किए भी। तो ये भी सोचने की बात थी, हम तो सोचे भी नहीं थे इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। अभी लोग तो मुखिया जी लोग फ़ोन करके पूछते हैं, जी मुखिया जी आपने शौचालय ये पशु शेड बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे बन रहा है, जरा हम भी जाने। तो सोच रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि बाकी मुखिया लोगों में कुछ ऐसे मुखिया है जिनको ये भी मालूम है कि पशु शेड का आकार कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपने उन लोगों को सजेस्ट करके और उनसे पहले आपने अपने कार्य को पूरा किया, एकदम पूरा किया। बिल्कुल। तो जैसे इस योजना को मतलब हमारे वरीय पदाधिकारी सब ने समझा जी इसको ऐसे करते हैं, इसका ये सिस्टम है, उसको हमने धरातल पे लाए। आज यहाँ से लोग सीख करके जाते हैं करने के लिए ऐसे करेंगे। यानी कि आपसे एक इंस्पिरेशन लेते हैं मुखिया लोग या फिर अदर लोग कि कैसे हम इसको करें। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि जनता भी आपको देख रही है और जनता का लाड़ प्यार दुलार आपको मिला है। और इस बार भी जनता का सर्वे के दौरान हमें लगा कि जनता आपके साथ है और जनता आपको फिर दोबारा मुखिया बनाना चाहती है। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने एक ही चीज़ है, हम काम किए हैं जी, बात के बदौलत पे नहीं, काम के बदौलत हमने काम किया है। पिछले अपने रीजन में, इस रीजन में जो काम किया है, जो पब्लिक का सेवा किया है, जो काम किया है, इस काम के बदले हम अपने जनता से आगाह करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको पुनः मौका दें ताकि फिर बाकी जो काम है उसको भी हम कर सकें और आपका हक आपके दरवाजे तक ला के दे सकें, आपको पहुंचा सकें। यही हमारी जनता से अपील है। अभी तो मौसम है, बहुत सब तरह की बातें होती हैं, बहुत सब तरह के लोग कहते हैं ये है, हम आके ये करेंगे। तो आप आके क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो बात है, हमने करके दिया है उस बिना पे। अगर हमने आपका काम किया है, आपको दिखता है जब आपने काम किया है, तो आप हमको पुनः एक बार मौका दें और हमको मुखिया बनाएं, फिर हम आगे भी आपका ऐसे ही तरफ तक सेवा करेंगे और करते रहेंगे। मुखिया जी सबसे बड़ी बात यह, अभी आपने कहा कि लोग कहते हैं, तो ऐसे आपके प्रतिद्वंदियों का कहना है कि आप चुनावी मैदान से बिल्कुल बाहर है, इस पर आप चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। भले ही आपने काम किया है, लेकिन विकास के नाम पे उनका कहना है कि आपने कुछ नहीं किया। तो उन लोगों के लिए क्या आप कह रहे हैं? देखिए, हम अपने किसी प्रतिद्वंदी पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जी। सबका अपना हक है, अपना मुंह है, अपने मुंह से कुछ भी हम पे कह सकता है। हम अपने तरफ से किसी भी अपने जीत प्रतिद्वंदी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जी। रह गई बात, हमारी जनता मालिक है। बिल्कुल। जनता मालिक है, लोकतंत्र का मालिक हमारा जनता होता है। जनता मालिक है, जनता की अदालत में जाएंगे। अगर जनता हमको मौका दिया था, हमने काम किया है, पुनः हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता को लगा कि इन्होंने काम किया है और काम के बदौलत ही हम जनता से कहेंगे पुनः हमको एक बार मौका दीजिए, हम फिर आपको सेवा करेंगे। बिल्कुल। चलिए, चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि गोपालगंज जिले में पहले ऐसे मुखिया है जो दावे कर रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि मुझसे मुखिया लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, दूसरे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और हमारे किए गए कामों को वे लोग पालन करके करते हैं। तो इनके बारे में जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको देता रहूँगा। चैनल में सदस्यता बनाए रखें और इनके प्रति जो भी आपको सुझाव अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।